ध्यान दिया है कि कुछ लोगों के जीवन में सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं होता, जबकि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों में भी खुश और संतुष्ट रहते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम समझ नहीं पाते? आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से जानते थे, लेकिन आज की पीढ़ी धीरे धीरे भूलती जा रही है। कहा जाता है कि रात का समय केवल आराम करने का समय नहीं होता, यह वह समय भी होता है जब घर की ऊर्जा स्थिर होने लगती है। पूरे दिन की गतिविधियों के बाद घर में जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव जमा होते हैं, वे रात के समय अधिक सक्रिय माने जाते हैं। यही कारण है कि पुराने समय में हमारे बुजुर्ग सूर्यास्त के बाद कुछ विशेष नियमों का पालन करते थे। वे जानते थे कि कुछ छोटी छोटी सावधानियां भविष्य में आने वाली बड़ी परेशानियों से बचा सकती हैं, लेकिन आज का इंसान इन बातों पर ध्यान नहीं देता। कोई भी पड़ोसी आ जाए, कोई भी रिश्तेदार मांग ले, हम बिना सोचे समझे चीजें दे देते हैं। बाद में जब जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, पैसा रुकने लगता है, घर में तनाव बढ़ता है, तो हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, कई बार कारण वही छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हम महत्व नहीं देते। आज की इस विशेष चर्चा में मैं तुम्हें उन 5 चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें रात के समय किसी को देना शुभ नहीं माना गया है। लेकिन ध्यान रखना, इसका अर्थ यह नहीं है कि जरूरतमंद की सहायता मत करो। धर्म हमेशा दया और सेवा सिखाता है। यहां बात उन परंपराओं की है जिन्हें हमारे पूर्वज अनुभव के आधार पर हमें सौंप गए हैं। सबसे पहली वस्तु है नमक। नमक को केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने वाली चीज मत समझो। कई परंपराओं में इसे घर की स्थिरता और ऊर्जा से जोड़ा गया है। पुराने समय में लोग मानते थे कि रात के समय नमक देने से घर की बरकत कम हो सकती है। यही कारण है कि यदि किसी को नमक देना भी पड़े तो उसके बदले में एक सिक्का या कोई प्रतीकात्मक वस्तु लेने की परंपरा थी। इसका उद्देश्य केवल लेन देन नहीं था, बल्कि ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखना माना जाता था। दूसरी वस्तु है दूध। हमारे शास्त्रों में दूध को पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। रात के समय दूध देना कई क्षेत्रों में उचित नहीं माना जाता। मान्यता है कि इससे घर की शुभता प्रभावित हो सकती है। हालांकि यदि किसी बीमार व्यक्ति या बच्चे की आवश्यकता हो तो सहायता अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। तीसरी वस्तु है झाड़ू। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। पुराने समय में लोग झाड़ू को बहुत सम्मान देते थे। सूर्यास्त के बाद झाड़ू किसी को देना या घर से बाहर फेंकना शुभ नहीं माना जाता था। मान्यता थी कि ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। बहुत से लोग पहली 3 बातों को तो जानते हैं, लेकिन चौथी और 5वीं बात के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और यही वे बातें हैं जिनकी अनदेखी अक्सर लोग कर बैठते हैं। चौथी वस्तु है घर का पूजा दीपक या पूजा की थाली। जिस वस्तु का उपयोग प्रतिदिन भगवान की आराधना में होता है, उसे विशेष सम्मान दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उसे मांगता है तो नया खरीद कर देना बेहतर माना जाता है। पूजा में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं घर की श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती हैं। अब बात करते हैं 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की। यह है घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान की चाबी। कई लोग विश्वास में आकर अपनी चाबी किसी को दे देते हैं, लेकिन परंपराओं में इसे शुभ नहीं माना गया। चाबी केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं होती, वह आपके धन और सुरक्षा का प्रतीक होती है। इसलिए उसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। अब तुम सोच रहे होंगे कि क्या केवल इन बातों का पालन करने से जीवन बदल जाएगा? इसका उत्तर है नहीं। जीवन केवल नियमों से नहीं बदलता, बल्कि कर्मों से बदलता है। लेकिन यह नियम हमें सजग बनाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अपने घर, अपने संसाधनों और अपनी ऊर्जा का सम्मान कैसे करना है। याद रखना, समृद्धि केवल पैसे का नाम नहीं है। यदि घर में शांति है, परिवार में प्रेम है, माता पिता का आशीर्वाद है और मन में संतोष है, तो वही सबसे बड़ी संपत्ति है। कई करोड़पति ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन मन की शांति नहीं है। वहीं कई साधारण लोग ऐसे हैं जिनके पास सीमित साधन हैं, लेकिन उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ है।
इसलिए अपने घर की पवित्रता बनाए रखो, जरूरतमंद की सहायता करो, भगवान का स्मरण करो और उन परंपराओं का सम्मान करो जिन्होंने सदियों से लोगों को जीवन जीने की दिशा दी है। हो सकता है कि यही छोटी सी सावधानी आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ले आए और तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास हो जाए। और मेरे बच्चे, यदि तुम यहां तक यह बात सुन चुके हो तो आज एक संकल्प जरूर लेना। अपने घर की बरकत, अपने परिवार के सम्मान और अपनी सकारात्मक ऊर्जा की रक्षा हमेशा करोगे, क्योंकि जिस घर में श्रद्धा, सेवा और सद्भाव बना रहता है वहां लक्ष्मी का वास स्वयं हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, अभी जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वे केवल शुरुआत हैं, क्योंकि बहुत से लोग यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने कुछ नियमों का पालन कर लिया, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बरकत केवल वस्तुओं से नहीं जाती, बरकत हमारे व्यवहार से भी जाती है। कई बार इंसान अपने हाथों से अपनी लक्ष्मी को घर से विदा कर देता है और उसे पता भी नहीं चलता। तुमने देखा होगा कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां हमेशा तनाव बना रहता है। सुबह उठते ही झगड़ा, दिन भर शिकायतें और रात को चिंता। धीरे ऐसे घरों में रहने वाले लोग भी महसूस करने लगते हैं कि उनकी तरक्की रुक गई है। पैसा आता है लेकिन किसी न किसी बीमारी, कर्ज या परेशानी में चला जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान होता है वहां लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। इसीलिए यदि तुम वास्तव में अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहते हो तो अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना शुरू कर दो। उनका आशीर्वाद वह खजाना है जो किसी बैंक में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हें एक और ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पुराने समय में लोग सूर्यास्त के बाद अपने घर से आग नहीं देते थे। आज के समय में आग का अर्थ केवल चूल्हे की आग नहीं है। पहले लोग मानते थे कि घर की अग्नि घर की ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए रात में किसी को जलता हुआ दीपक, अंगारा या चूल्हे की आग देना उचित नहीं माना जाता था। इसके पीछे मान्यता यह थी कि घर की उन्नति की ऊर्जा बाहर चली जाती है। चाहे तुम इसे परंपरा मानो या प्रतीक, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इन नियमों को यूं ही नहीं बनाया था। और अब मैं तुम्हें उस बात के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके कारण कई लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। वह है कृतज्ञता की कमी। आज का इंसान भगवान से हमेशा मांगता रहता है। उसे जो नहीं मिला उसकी चिंता रहती है, लेकिन जो मिला है उसके लिए धन्यवाद नहीं देता। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति को अपनी वर्तमान स्थिति के लिए आभार महसूस नहीं होता, उसके जीवन में आने वाली नई खुशियां भी टिक नहीं पाती। इसीलिए हर सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद देना सीखो। यह छोटी सी आदत तुम्हारे मन की ऊर्जा बदल सकती है। कहते हैं कि एक व्यापारी था जिसके पास बहुत धन था, बड़ा घर था, नौकर चाकर थे, समाज में प्रतिष्ठा थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। धीरे धीरे उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। एक दिन उसने एक संत से पूछा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? संत ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम उस चीज के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं है, और उस चीज को भूल चुके हो जो भगवान ने तुम्हें पहले ही दे दी है। यह बात सुनकर व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार अपने जीवन को ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि उसके पास परिवार है, स्वास्थ्य है, सम्मान है और जरूरत से ज्यादा धन भी है। उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। मेरे बच्चे, यह कहानी हमें सिखाती है कि बरकत केवल तिजोरी में रखे पैसों का नाम नहीं है। बरकत का अर्थ है मन की शांति, परिवार का प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन में संतोष। यदि ये सब तुम्हारे पास हैं तो समझो भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। लेकिन अभी एक अंतिम और महत्वपूर्ण बात बाकी है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे तो घर को साफ सुथरा रखना शुरू करो। टूटी हुई वस्तुएं, बेकार सामान, वर्षों से जमा कबाड़ और अनुपयोगी चीजें घर में नकारात्मक वातावरण बना सकती हैं। पुराने लोग कहा करते थे कि जहां गंदगी रहती है वहां दरिद्रता को आने का निमंत्रण मिल जाता है। इसलिए समय समय पर घर की सफाई करो, पूजा स्थान को पवित्र रखो
और घर में सुगंधित वातावरण बनाए रखो। याद रखना, जीवन में सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती। भाग्य, कर्म और सही सोच, इन तीनों का मेल ही इंसान को आगे बढ़ाता है। यदि तुम मेहनत करते हो, अपने घर की सकारात्मकता बनाए रखते हो, जरूरतमंदों की सहायता करते हो और भगवान पर विश्वास रखते हो, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। इसलिए आज एक संकल्प लो कि तुम अपने घर की शुभता की रक्षा करोगे, अपने बुजुर्गों का सम्मान करोगे, अपने कर्मों को सुधारोगे और उन गलतियों से बचोगे जो अनजाने में तुम्हारी बरकत को कम कर सकती हैं। क्योंकि जब इंसान खुद को बदलना शुरू करता है, तभी भगवान भी उसके जीवन में नए रास्ते खोलना शुरू कर देते हैं। और मेरे बच्चे, हो सकता है आज जो बात तुमने सुनी है वही आने वाले समय में तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। इसलिए इसे केवल कहानी समझकर मत छोड़ना, इसे अपने जीवन में उतारना, क्योंकि ज्ञान तभी लाभ देता है जब उसे व्यवहार में लाया जाए। तभी सच्चे अर्थों में सुख, शांति और समृद्धि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन पाती है। लेकिन मेरे बच्चे, अब भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना। क्योंकि बहुत से लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, लेकिन एक ऐसी गलती करते रहते हैं जो धीरे धीरे उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत खराब है, ग्रह खराब हैं, समय खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार इंसान खुद ही अपने जीवन के शुभ अवसरों को अपने हाथों से दूर कर देता है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग जब भी उनके घर जाओ, हमेशा शिकायत करते मिलेंगे। अगर उनसे पूछो कि कैसे हो, तो वह 10 परेशानियां गिना देंगे। अगर पूछो कि भगवान की कृपा कैसी है, तो वह कहेंगे कि भगवान ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। धीरे धीरे यह आदत उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है। और शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय अभाव की बात करता है, उसके जीवन में अभाव बढ़ता चला जाता है। क्योंकि मनुष्य का मन जिस बात पर बार बार केंद्रित होता है, उसकी ऊर्जा भी उसी दिशा में जाने लगती है। इसीलिए हमारे आर्षि मुनियों ने कहा था कि सुबह उठते ही शुभ शब्द बोलो, घर में सकारात्मक बातें करो, अपने बच्चों के सामने हमेशा निराशा की बातें मत करो। क्योंकि घर की दीवारें भी ऊर्जा को ग्रहण करती हैं। जिस घर में हर समय लड़ाई, झगड़ा, अपशब्द और शिकायतें होती हैं, वहां धीरे धीरे सुख और शांति कम होने लगती है। और अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कई बार इंसान अपने घर में ऐसी वस्तुएं जमा करके रखता है जिनका कोई उपयोग नहीं होता। टूटी हुई घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटे हुए बर्तन, फटे हुए कपड़े और वर्षों पुरानी बेकार वस्तुएं। उसे लगता है कि शायद कभी काम आ जाएंगी। लेकिन वास्तु और परंपराओं में कहा गया है कि ऐसी वस्तुएं रुकी हुई ऊर्जा का प्रतीक बन जाती हैं। जिस घर में रुकी हुई ऊर्जा अधिक होती है, वहां प्रगति भी रुकने लगती है। मेरे बच्चे, तुमने नदी को देखा होगा। जब तक नदी बहती रहती है, उसका जल निर्मल रहता है। लेकिन जहां पानी रुक जाता है, वहां गंदगी जमा होने लगती है। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी ऊर्जा का प्रवाह आवश्यक है। इसलिए समय समय पर घर की सफाई करना, अनुपयोगी वस्तुओं को हटाना और वातावरण को हल्का रखना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अब एक और रहस्य सुनो। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, वह घर की लक्ष्मी का रूप है। इसलिए कभी भी भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग थाली में जरूरत से ज्यादा खाना लेकर उसे फेंक देते हैं, वे अनजाने में अन्न देवता का अपमान करते हैं। और जहां अन्न का सम्मान नहीं होता, वहां बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है। यही कारण है कि पुराने समय में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता था कि थाली में उतना ही लो जितना खा सको, एक एक दाने का सम्मान करो। क्योंकि अन्न केवल खेत से नहीं आता, उसमें किसान की मेहनत, प्रकृति की कृपा और भगवान का आशीर्वाद शामिल होता है। लेकिन मेरे बच्चे, अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि धन केवल तिजोरी में रखा होता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सबसे बड़ा धन मनुष्य का चरित्र होता है। यदि व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, उसकी वाणी मधुर है, उसके कर्म अच्छे हैं, तो धीरे धीरे संसार भी उसकी सहायता करने लगता है। लेकिन यदि व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, झूठ बोलता है, लोगों का विश्वास तोड़ता है, तो भले ही कुछ समय के लिए धन मिल जाए, वह स्थायी नहीं रहता।
कहते हैं कि एक गांव में दो व्यापारी रहते थे। दोनों के पास समान अवसर थे। दोनों एक ही बाजार में व्यापार करते थे, लेकिन एक व्यापारी हमेशा